स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे सोनी A6600 के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो ये बनाया इसलिए जा रहा है कि ये APS-C किंग बनाया जा रहा है, मतलब कि इसके आगे कोई APS-C नहीं आना चाहिए, कोई भी और कंपनी का। तो इसका दाम भी उसी जैसा है, $1400 यानी कि लाख रुपए से ऊपर है। काफ़ी बम दाम है। और ये सोनी का फ्लैगशिप है, यानी कि सोनी के APS-C में इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा के मामले में इससे ऊपर नहीं आता है। और ये 24 मेगापिक्सल का है और ये व्लॉगिंग ओरिएंटेड है, मतलब जो लोग व्लॉगिंग बहुत करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, उस तरह के लोगों के लिए फोकस किया गया है। तो इसमें अच्छा क्या है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये सोनी A6400 लेना चाह रहे थे, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा था कि भैया सोनी A6400 में आई बस नहीं था, यानी कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं था, ये वाला लोचा। तो जब वो ऐसा नहीं होने के चलते प्रॉब्लम ये पड़ रहा था कि इमेज शिक ही आता, या तो आपको लेंस खरीदना पड़ेगा जिसमें OS है, और या तो मतलब गिम्बल लगाना पड़ रहा था। तो इसीलिए आई बस ना होने के चलते काफ़ी लोग खुश नहीं थे कि मतलब व्लॉगिंग करना है तो मतलब आई बस चाहिए। तो ठीक है, वो इन्होंने सुधार दिया। दूसरा एक एक्चुअल काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया कि अब बैटरी बहुत बढ़ा दे दिया। सोनी A7 मतलब A7 Mark III जब रिलीज़ किया था तो उसमें एक बड़ी बात थी कि सब लोग थक गए थे शिकायत कर करके कि भैया बैटरी लाइफ दे दो। और ये मतलब थ्रू आउट का ये कंप्लेन था। ये सिर्फ पैनासोनिक बहुत पहले ठीक करना शुरू कर दिया था माइक्रो फोर थर्ड में, लेकिन मतलब समझिए सोनी नहीं सुन रहा था। लेकिन A7 Mark III के टाइम में उन्होंने पहली बार Z बैटरी रिलीज़ किया, और ये काफ़ी बड़ा बैटरी है, मतलब अच्छा खासा तंदुरुस्त बैटरी, फिजिकली बड़ा है। मतलब बैटरी केमिस्ट्री वाली चीज़ है, तो इसमें मतलब जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होता या डिस्कशन नहीं होता। तो ये बड़ा बैटरी उन्होंने दिया। अब ये बड़ी बैटरी उनका फुल फ्रेम चला रहा है, तो यहाँ पे पहली बार वो बड़ी बैटरी को APS-C में डाली। ये पहला APS-C कैमरा है जिसमें इतना बड़ा बैटरी है। तो इससे मतलब सीधा सीधा फ़र्क पड़ता है कि आपको कम से कम बार रिचार्ज करना पड़ेगा। और अगर रिचार्ज करके निकले कि मतलब दिन में मतलब फुल चार्ज लेके निकले, तो 90% चांस है कि आप पूरा दिन दबा के शूटिंग कीजिए, उसके बाद भी आपका बैटरी बचा रहेगा थोड़ा सा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट ये है। आई बस उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बैटरी सुधारते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कि बैटरी बड़ा होने के चलते ग्रिप जो है, ग्रिप इतना से इतना हो गया है, तो जो बड़ा ग्रिप हो गया तो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई अब पकड़ने में बनता है, खास करके वो लोग जो बड़ा लेंस लगाना चाहते हैं उसके सामने। तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। फिर व्लॉगिंग के लिए इन्होंने बोला कि व्लॉगिंग ओरिएंटेड है, तो हेडफोन जैक दे दिए हैं। तो हेडफोन जैक जो लोग मतलब कैमरा के पीछे रहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ऑडियो आप तुरंत मॉनिटर कर पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से आप टैलेंट को बता सकते हैं कि क्या करना है। क्योंकि टैलेंट का मतलब वो जो कैमरा का आगे है, तो उसको आप बोल सकते हैं भैया वॉल्यूम बढ़ा लो, नहीं थोड़ा क्लिप कर रहे हो तो नीचे करो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हेडफोन जैक है। और मतलब जैसे सोनी के अब सारे वीडियो कैमरा मतलब सब कैमरा में ऑलमोस्ट IAF इन वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब फाइनली सॉफ्टवेयर फिगर आउट कर लिया, तो अब दे देते हैं सब में। तो काफ़ी अच्छा है मतलब, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं, बस समझिए A6400 को लिया, बड़ा बैटरी डाला, हेडफोन जैक लगा दिया, और मतलब आपको एक तो सिंपल आई बस दे दिया। तो क्या इसका वो कौन सा है? हाँ, इसमें बहुत बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है कि इसका सेंसर वही आदम जमाने का सेंसर है, यानी कि इसका रोलिंग शटर भगवान भरोसे है। यानी कि इसका ये मतलब होता है कि सोनी का अगर आप बहुत पुराना कैमरा भी लिया है तो उसका कैमरा से जो इमेज आउटपुट आ रहा है उसके कंपेयर में ये इसको देखिएगा तो ये थोड़ा सा बेटर होगा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। सेंसर के मामले में ये एकदम आदम जमाने पर चल रहे हैं। और ये अजीब बात है क्योंकि सोनी सबका सेंसर बना के देता है, और सोनी मतलब फूजी का सेंसर दिया है, जो कि मतलब सोनी का फूजी का सेंसर का इमेज आउटपुट इसके इमेज आउटपुट से कई गुना बेटर है, और सोनी ही उसको दिया है। तो मतलब यहाँ पे मतलब ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कम दाम वाले मॉडल में, ये फ्लैगशिप है, ये बहुत महंगा है, इस दाम में नया सेंसर ना देना या मतलब इम्प्रूव्ड सेंसर ना देना, ये बहुत मतलब अजीब डिसीजन है। क्योंकि मतलब सेंसर ही कैमरा का सब्जी होता है, अगर आपका सेंसर ही मतलब गया गुजरा है तो क्या करेंगे। ठीक है, मेरे को समझ में आता है कि 24 मेगापिक्सल पे आप रहना चाहते हो, पिक्सल पिच ठीक रहा है, बहुत बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। रीड स्पीड तो सुधार देते ताकि ये रोलिंग शटर इतना ख़राब नहीं होता। मतलब ये रोलिंग शटर A6400 में भी है, लेकिन उसमें शिकायत नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि उसका दाम कम है, ये $1000 से ऊपर चले जा रहे हैं, तो ये खराब है। और इसका इस चलते ही ये शायद इनका ये है कि ये अभी भी 8 बिट आउटपुट पे ही लटके हुए हैं। क्योंकि समझिए फूजी X-T3 में आपको 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हैं, प्लस 10 बिट भी ले सकते हैं। तो ये मतलब अब जाके मतलब जबकि समझिए फूजी पिछले साल निकाला था, मतलब APS-C के मामले में ये आदम जमाने का सेंसर इस्तेमाल करने से बहुत सारे लिमिटेशन आ गए। दूसरा, ये सोनी का अतः मतलब बेवकूफ़ी है कि मतलब सोनी बर्स्ट दे देते कि एकदम भयानक भयानक बर्स्ट मोड दे देते, धड़धड़ा के खींच लीजिए फोटो, लेकिन वो बर्स्ट क्लियर नहीं हो पाता। क्यों नहीं क्लियर हो पाता? क्योंकि UHS 1 पे अभी तक अटके हुए हैं, UHS 2 नहीं दे रहे। मतलब कैनन भी अपना EOS RP में दे दिया UHS 2, क्योंकि UHS 2 ज़रूरी है। नहीं, ये डम
जंप ही नहीं कर पाता। मतलब कैनन का लिटरली आप लोग जितने यूट्यूबर्स को देखिएगा, फोटो खींचे तर खींच लिए एकदम बढ़िया से, हाँ बफर क्लियर हो रहा है, होता है, अगले दिन हम आएंगे। तो वो ये ना देना, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दाम से सब चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर आप बोलते भैया $1000 के अंदर में आप UHS-2 नहीं दे रहे हो, ठीक है। ₹1000 से ऊपर में आप UHS-2 क्यों नहीं दे रहे हो, वो बात एकदम मतलब हजम नहीं हो रहा। और प्लस व्लॉगिंग ओरिएंटेड है, तो काफ़ी लोग व्लॉगिंग 60 फ्रेम पर सेकंड पे करना चाहते हैं, वो ना देना 60 फ्रेम पर सेकंड पे। तो और प्लस इन्होंने फ्लैश भी हटा दिया, मतलब पुराने वाले मॉडल में फ्लैश था, पॉपअप फ्लैश। और पॉपअप फ्लैश अगर आप नहीं इस्तेमाल करते, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते थे तो ये एक थोड़ा सा अनोइंग बात है कि पॉपअप फ्लैश हटा दिया। प्लस उन्होंने पैनोरामिक फंक्शन भी हटा दिया। तो मतलब ये कर रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा ज़रूर समझिए कि मैं इस कैमरा को अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, लेकिन इसका दाम जो है इसको बुरा बना देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसका दाम होता है 1100, मतलब समझिए A6400 से थोड़ा ज़्यादा, और सिर्फ आईबस के चलते बढ़िया रहता है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब बैटरी तो था ही पहले से, मतलब बैटरी फिजिकली पहले से इनके पास था, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। बैटरी डालना, हेडफोन डालना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। आईबस का सिर्फ सर्किट के चलते इतना ज़्यादा दाम दे देना, और अगर सेंसर इंप्रूव कर देते या 30 मेगापिक्सल का करते, या अगर नहीं भी करते तो मतलब ज़्यादा कर देते जिसका रोलिंग शटर कम होता है, या क्योंकि खुद बोल रहे हैं व्लॉगिंग स्पेसिफिक, खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, व्लॉगिंग स्पेसिफिक है तभी हेडफोन जैक दे रहे हैं, तो उसमें रोलिंग शटर सुधारना ज़रूरी होता। तो वो सब ना करके, और UHS मतलब ये तो फोटोग्राफर्स को परेशानी कर देगी, भैया ये शांति से मतलब बफर क्लियर नहीं होता, मतलब फोटो खींचो और उसके बाद वेट करो कि हाँ भैया ये क्लियर होगा। तो ये सब मतलब जेन्युइनली हजम नहीं हो रहा है ये $1000 से ऊपर के इक्विपमेंट पे। मतलब आप समझिए इंडिया में आते आते ₹1,00,000 से ऊपर ही चला जाएगा, तो ये ₹1,00,000 से ऊपर के कैमरे में ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि भैया ये सब मतलब कि आदम ज़माने का सेंसर इस्तेमाल करना, UHS-1 का इस्तेमाल करना, 4K 60 ना होना, और मतलब सब चीज़ मिला के आप देखिएगा तो ये ओवर प्राइस है। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे अभी देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है सोनी के मामले में, क्योंकि मैंने कैनन को देखा है, पर कैनन की पूरी मतलब कंपनी की लाइनअप देखिए, हिस्ट्री देखिए, कैनन अब हाथ खड़ा कर लिया है कि भैया उसका हर साल 10% लॉस होते जा रहा है, मतलब सिनेमा डिवीज़न जो प्रॉफिट्स आर डाउन। और वो फ़र्क उतना नहीं पड़ता है कि अगर वो प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में यानी पब्लिक कंपनी है तो मतलब उनको दिखाना रहता है ग्रोथ। तो कैनन कूद रहा है, कैनन कैमरा डिवीजन को बैक बर्नर में डाल के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जा रहा है, प्रिंटिंग में जा रहा है, उससे निकाला है। नाइकॉन भी यही कर रहा है, इसीलिए नाइकॉन और कैनन उतने सीरियस नहीं है अब, क्योंकि उनका बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। मतलब नाइकॉन बहुत सारा रोटरी इनकोडर बनाता है जो रोबोट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, दबा के पैसा आता है उसका। तो समझ लीजिए ये दोनों कैमरा निकल रहा है। सोनी ये जो वैक्यूम देखा तो सोनी आराम से वैक्यूम में डिस्प्लेसमेंट करने आ गया। अब सोनी वापस वैसा ही कैनन जैसा बिहेव कर रहा है कि ज़बरदस्ती का खूब सारा मॉडल रिलीज़ कर रहा है। मतलब A6400 ठीक है, बहुत बढ़िया। A6100 क्यों रिलीज़ किया, मतलब इससे फीचर हटा के आप कम करें। मतलब जनरल आइडिया ये होता था कि आप एक कैमरा निकालेंगे, एक और निकालेंगे, एक निकालेंगे, जैसे ही नया निकालेंगे तो उसको Mark II नाम दे देंगे, और पुराने वाले का दाम घट जाएगा तो वो बीच वाले करेंगे। तो यही था कि मतलब 3 कैमरा मॉडल से आप पूरा अपना लोगों को संतुष्ट रख सकते थे। 5-6 मॉडल मार्केट में एक साथ चल रहा है, और मान लीजिए कोई मतलब जो एक्सपर्ट नहीं है वो A6400 की जगह पे, अरे यार थोड़ा सा मेरे पास आईबस चाहिए, A6500 ले लेते हैं। वो 6500 लेने के बाद हैरान हो जाएगा भाई उसमें मतलब सब चीज़ क्या गुजरा है, सिर्फ क्योंकि आईबस जो है सोनी का उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको आईबस ज़रूरी है, मतलब आप खैर ऐसा आप कौन जगह पे होगे जहाँ मैनुअल फोकस और आईबस कर रहे हो, तो पैनासोनिक का आईबस बहुत अच्छा है, मतलब बहुत रिफाइंड, बहुत टाइम लेके बनाया गया है। सोनी का आईबस नहीं है उतना अच्छा, मतलब उसके आधा भी नहीं है। मतलब अगर A6400 लेते हैं उसमें OSS लेंस लगा दीजिए और उसको गिम्बल पे रख लीजिए, आप खुश रहिएगा। गिम्बल नहीं खरीदना चाहते, मतलब गिम्बल भी काफ़ी महंगा आता है, तो मैनुअल गिम्बल बना लीजिए, वेट लगा के, जैसे ग्लाइड कैम कहते हैं, और ग्लाइड कैम आपको $50-60 में मिल जाएगा। तो ग्लाइड कैम या तो आप बना लीजिए घर में, मतलब वजन से इस्तेमाल करके, और एकदम बिंदास आपको मिलेगा, और ग्लाइड कैम ज़्यादा बेटर फुटेज देगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब ये सोनी जो कैनन जैसा करने लगा कि अब हम फीचर हटा देंगे, अब हम वही पुराना टेक्नोलॉजी लेकर चलते रहेंगे, क्योंकि कोई कुछ और करेगा नहीं। मतलब पैनोरामा मोड सबसे महंगे फ्लैगशिप्स पे हटा क्यों दिए, ठीक है, मतलब सस्ते वाले से हटा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि मतलब अब आप वही कैनन से ही सीख रहे हो कि मतलब फीचर डिसेबल कर दो। तो ये थोड़ा डरावना बात है। तो फिर बात बनता है कि क्या आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो मैं यहाँ सीधा कहूँगा कि सोनी A7 Mark III लीजिए। तो बोले Mark III महंगा है, नहीं, Mark III सस्ता है, क्योंकि अगर आप उस पर लेंस लीजिएगा ढंग का तो वो दोनों दाम मिला के ये इससे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि APS-C के लेंस बहुत महंगे आते हैं, और APS-C का लेंस मैं आपको कभी नहीं खरीदने कहूँगा, क्योंकि APS-C का लेंस बिकता नहीं है ज़्यादा, इसके चलते वो महंगा होता है। उसके बाद APS-C के लेंस उतने
बनते भी नहीं है, तो इसलिए मास प्रोडक्शन का बेनिफिट भी नहीं आता। तो मतलब APS-C लेंस जो लिटरली हल्का है, मतलब कहिए आधा किलो का लेंस वर्सेस 1 किलो का लेंस, तो मतलब 1 किलो के लेंस में ग्लास ज़्यादा लगा है, वो सस्ता होगा आपका आधा किलो लेंस है। तो इसी कारण से समझिए फुल फ्रेम लेंस ही हमेशा खरीदना चाहिए, और वो सस्ता ही पड़ता है। और खास करके थर्ड पार्टी में तो मतलब बहुत अच्छे आ जाएंगे। और सोनी में ये बेनिफिट है क्योंकि उन्होंने लेंस माउंट को खोल दिया है कि कोई भी थर्ड पार्टी अच्छा सा लेंस माउंट बना सकता है और प्रॉपरली ऑटो फोकस दे सकता है। कैनन और नाइकन के साथ ऐसा नहीं होगा। वो अब इसलिए काम करता है क्योंकि इतने साल से कर रहे हैं, तो रिवर्स इंजीनियर करके लोग ठीक कर लिया, लेकिन सोनी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं था। सोनी ने अपना माउंट ओपनली खोल दिया, तो इसीलिए कहूँगा। और APS-C लॉन्ग टर्म है ही नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मोबाइल का हमारा कैमरा अच्छा होते जाएगा, जैसे जैसे मोबाइल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज डिटेक्शन करने लगेगा, और जैसे लो लाइट, आजकल तो लो लाइट जब मोबाइल में अच्छे आने लगे, तो APS-C लोग क्यों खरीदेंगे। APS-C के बारे में सब लोग क्या कहते हैं, ये मतलब फुल फ्रेम जैसा ट्रैवल में दे देता है कि छोटा है, तो अब मोबाइल ही आप इस्तेमाल करो। और फुल फ्रेम का जो लुक है, जो फील है, वो उसके लेंस के चलते आता है। लेंस का उसका बहुत बड़ा सिलेक्शन है, APS-C में तो सिलेक्शन ही नहीं है। और जितने लोग बोल रहे हैं कि अभी आप सारे यूट्यूबर्स का देखिए कि लेंस नया लेंस रिलीज़ किया, दाम देखिए $1,600, $2,000। APS-C के लेंस का इतना दाम नहीं होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ इतना दाम क्यों है, वो क्योंकि बिकेगा ही नहीं उतना, तो इसीलिए वो महंगे दाम से ज़्यादा रिकवर करना चाहते हैं। लेकिन इसीलिए आपको कहूँगा कि आप आराम से A7 Mark III ले लीजिए। और प्लस अगर आप शादी ब्याह में कर रहे हैं तो आपके पास डुअल कार्ड होना ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, वो रहेगा, अच्छा रहेगा। प्लस फुल फ्रेम का अगर एक बार आप देख लीजिए फुल फ्रेम से एक्चुअल कैसा आउटपुट आता है, आप समझ जाइए कि लोग APS-C पे क्यों नहीं खर्च करते या APS-C का लेंस क्यों नहीं बिकता है। तो इसीलिए बोलूँगा। और इस दाम पे, जितना दाम ये चार्ज कर रहे हैं, उतने में Fuji X-T3 पिछले साल का सोनी का सेंसर लेके ज़्यादा बेटर आउटपुट कैसे दे रहा है। प्लस उतने दाम पे आपको कैनन EOS RP मिल जा रहा है जो कि फुल फ्रेम है और प्लस सस्ता है। तो सब मिला के देखिए तो ये सोनी बहुत खतरनाक रास्ता पर चल रहा है, जो कि मतलब कैनन इसी रास्ते के चलते डूबा था। लेकिन कैनन तो अब मतलब छोड़ने पे है कि भैया ठीक है चलो, मेरा सिनेमा डिवीजन नहीं पकड़ पाया, मेरा ये क्या बोलते हैं इंटरचेंजेबल लेंस डिपार्टमेंट लिटरली 10% पर ईयर चल रहा है। मतलब 2018 का रिपोर्ट भी आ गया, वो भी कम था। और देखिए 2019 में कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मतलब वो कैनन को पता है कि भैया ये नहीं है, डूब गई है, तो वो निकल ले जा रहा है। नाइकॉन मतलब वो भी निकल चुका है, वो भी रोबोटिक्स में खूब पैसा बनाता है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में खूब पैसा बना लेता है। तो ये दोनों तो मतलब छोड़ने पे, ये बस अपना नाम बचाए रखें। जब तक प्रॉफिट आ रहा है, कम प्रॉफिट से इनको लेना नहीं, जब तक प्रॉफिट है तब तक वो चलाए रखेंगे, जैसे ही प्रॉफिट खत्म होगा बंद कर देंगे। और सोनी को मतलब इतना बढ़िया मौका मिला था, लेकिन वही गलत चीज़ सीख लिया कैनन से। कैनन का यूज़र इंटरफेस नहीं सीखा। कैनन का यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है सोनी के कंपेयर में। टच स्क्रीन देते हैं, कैनन के टच स्क्रीन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टच स्क्रीन अभी तक नहीं कोई इसको बता पाया कि भैया टच स्क्रीन में मेन्यू को टच करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो मतलब इसीलिए समझिए बहुत खतरनाक है। ये मुझे डरावना लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में मैं सोनी किसको रेकमेंड करूँ, क्योंकि अगर सोनी ऐसा कर रहा है तो यानी फुल फ्रेम में भी यही करेगा कि ज़बरदस्ती खूब सारे मॉडल रिलीज़ कर देगा। ये थोड़ा डरावना है, ये मतलब मुझे थोड़ा डर लग रहा है इस बात से। तो इसीलिए कहूँगा अगर आपको खरीदना ही है सोनी तो प्लीज़ A7 Mark III ले लीजिए। APS-C पे इतना पैसा मत खर्च कीजिए, और खास करके APS-C लेंस मत खरीदिए। अगर सस्ता वाला APS-C लेंस मिलता है जो कि जैसे कि 18-104 f4.0, वो सस्ता लेंस है, मतलब 40,000 के अंदर मिल जाता है। वो अच्छा है, छोटा हल्का वीडियो लेंस है, एकदम बढ़िया सा काम करेगा। लेकिन बड़ा बड़ा जो f2.8 है वो सब मत खरीदिए, शांति से फुल फ्रेम ले लीजिए, सस्ता पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी A6600 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।